नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। और आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ या सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर होने वाली नदी है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इसके हानिकारक अर्थात जल में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे गंगा नदी का जल स्वच्छ बना रहता है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में। और गंगा डॉल्फिन को अर्थात डॉल्फिन मछली यह कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में पाई जाती है। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और दोस्तों, यहीं से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका है। अब हम दोस्तों इसमें गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमानी से होती है। यह आपका कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, तो इसकी धारा को सबसे पहले भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं कि अलकनंदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अलकनंदा अलकनंदा नदी की उत्पत्ति सतोपत हिमानी से होती है। यह आपका उत्तराखंड में है। अब अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपका है धौली गंगा। यह अलकनंदा की पहली सहायक नदी है। और दोस्तों, धौली गंगा अलकनंदा से आकर जहाँ पर मिलती है, उसको विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर जहाँ पर मिलती है, उसको नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद आपका है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से आकर जहाँ पर मिलती है, उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। उसके बाद मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति केदारनाथ उत्तराखंड से होती है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर जहाँ पर मिलती है, उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दो नदियों का संगम जहाँ पर होता है, उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं से इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, तब उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अर्थात गंगा नदी की जहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति होती है, तो उसकी धारा को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में मिलती है, तो वह देवप्रयाग कहलाता है। और यहीं से इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, तो उसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है।
दोस्तों, अब हम पंच प्रयाग के बारे में जान लेते हैं कि पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका है देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, इन दो नदियों का संगम जहाँ पर होता है उसको देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद आपका है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी, इन दो नदियों का संगम जहाँ पर होता है उसको विष्णुप्रयाग कहते हैं। उसके बाद आपका नंद प्रयाग है। तो नंद प्रयाग, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी, इन दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसको नंद प्रयाग कहते हैं। उसके बाद आपका कर्णप्रयाग है। तो कर्णप्रयाग क्या होता है? अलकनंदा नदी और पिंडार नदी, ये दो नदियां जहाँ पर मिलती हैं वह कर्णप्रयाग कहलाता है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, इन दो नदियों का संगम जहाँ पर होता है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी नदियों में अलकनंदा नदी कॉमन है। तो आपको केवल यह जानना है कि अलकनंदा नदी इसमें आकर मिलती है। तो आपको याद केवल क्या रखना है? केवल एक नदियों का नाम आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे भादेव, अर्थात देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। और विधौली से याद रखेंगे विष्णुप्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। उसके बाद नंदाकिनी, तो आप लोग जानते हैं कि नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। उसके बाद कपिंडर से याद रखेंगे कर्णप्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। उसके बाद आप लोग रोम रोम से याद रखेंगे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट आपका है, अब हम दोस्तों यमुना नदी के बारे में जानेंगे। तो यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री हिमानी से होती है। यह आपका उत्तराखंड में है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इंदौर, मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी की उत्पत्ति विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश से होती है। केन नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश से होती है। और दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी से आकर जहाँ पर मिलती है उसको प्रयाग, दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी में आकर जहाँ पर मिलती है वह प्रयागराज में मिलती है। इसके बाद गंगा नदी में ऊपर से एक राम गंगा नदी आकर मिलती है। और राम गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। और दोस्तों, गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? तो हरिद्वार है, कन्नौज है, प्रयागराज है। और दोस्तों, ऊपर से एक गोमती नदी आकर मिलती है गंगा नदी में। और गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से होती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फुलहर झील से होती है। यह कहाँ है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। और गोमती नदी गंगा नदी से आकर कहाँ पर मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। और यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति मैदानी भागों से होती है? तो वह नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम मैदानी भाग से होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेपाल की नदियों के बारे में जानते हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है आपका है काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। कर्णाली नदी, इसको घाघरा नदी कहते हैं। अर्थात शारदा नदी और घाघरा नदी, जब यह दोनों नदियाँ मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती हैं? तो यह छपरा बिहार में मिलती हैं। इसके बाद पटना में एक नदी जाकर मिलती है, वह कौन सी नदी है?
तो वह आपकी सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और दोस्तों, सोन नदी मतलब किन आपसे यहाँ पर पूछ लेता है कि किन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और दोस्तों, ऊपर से दो नदियां आकर गंगा नदी मिलती हैं। एक आपकी है गंडक, दूसरी आपकी है कोसी नदी। गंडक नदी इसमें आकर मिलती है सोनपुर बिहार में, और कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। और गंगा नदी में एक महानंदा नदी आकर मिलती है, और महानंदा नदी की उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ी से होती है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों, गंगा नदी दो प्रमुख धाराओं में बढ़ जाती है। एक आपकी हुगली नदी, एक आपकी पद्मा नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आपसे पूछ लेता कि हुगली दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका है। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला तथ्य है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है उसको देवप्रयाग कहते हैं। और वहाँ से जो संयुक्त धारा आगे बढ़ती है उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। उसके बाद आपका है, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, गंगा की आखिरी या अंतिम सहायक नदी महानंदा है। इसकी उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ी से होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना की उत्पत्ति यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से। नेक्स्ट आपका है, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना एक गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है। तो हुगली नदी के तट पर सबसे प्रमुख शहर कोलकाता बसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो हुगली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है। तो दोस्तों, वह नदी गोमती नदी है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। फुलहार झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से होता है। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। अर्थात फुलहार झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट आपका है, अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अर्थात गंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, इस वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। अर्थात यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। अर्थात यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों वह नदी सोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको यहीं पर एक प्रश्न याद रखना है कि किन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। अर्थात अमरकंटक पहाड़ी से होता है, तो वह नदियां कौन सी है? तो वह नदी सोन है और नर्मदा नदी है। सोन और नर्मदा नदी, इन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो आप लोग को हम बताए हैं कि विधौली, विधौली से आप लोग याद रखेंगे विष्णुप्रयाग। अलकनंदा तो सभी नदियों में कॉमन है, तो आप लोग विधौली से याद रखेंगे विष्णुप्रयाग। अर्थात अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम होता है उसको विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो आप लोग जानते हैं चंबल, बेतवा, केन ये यमुना नदी में मिलने वाली नदियां हैं। क्यों? क्योंकि ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो कौन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो वह सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम रुद्रप्रयाग में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ से होता है? तो विष्णुप्रयाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो आप लोग याद रखेंगे सोन नदी है। क्यों? क्योंकि चंबल, बेतवा के यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम रुद्रप्रयाग में होता है? तो वह है मंदाकिनी नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आपका है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिंदी नदी। अर्थात यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।